Hello students, welcome to Vyas Academy. The topic we are going to study today is mole concept from chemistry. So let's start. What is mole? What is mole? A mole is a quantity, it is a measuring quantity to measure amount of substance. How much is 1 mole? तो 1 मोल कितना होता है, अगर अब हम लोग को ये जानना है तो 1 मोल ऑफ एनी एलिमेंट और कंपाउंड इज एग्जैक्टली इक्वल्स टू द it is exactly equals to its atomic mass or molecular mass in grams. Molar mass in grams. Okay, so mole is nothing but just a measuring unit. अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ, if I am taking example of NaCl and question is how much ग्राम ऑफ NaCl आर देयर इन 1 मोल. लेट अस सपोज कि मैं किसी को एक 1 मोल सोडियम क्लोराइड लेकर के आने बोलता हूँ, तो वो कितना ग्राम सोडियम क्लोराइड लेकर के आएंगे? बड़ा आसान है, आप इसमें सोडियम का एटॉमिक मास लीजिएगा पहले Na प्लस Cl. सोडियम का एटॉमिक मास है 23 एंड क्लोरीन का है 35.5 विच इज इक्वल्स टू 58.5 ग्राम. So 1 mole of NaCl is exactly equals to 58.5 grams. अगर बात करते हैं वाटर की, तो 1 mole of water holds, there are 2 hydrogens and mass of 1 hydrogen is 1. So now oxygen has atomic mass 16. Here the molar mass of water is 18 gram and 1 mole of water has 18 ग्राम. सो अगर मैं मोल को इन टर्म्स ऑफ ग्राम कैलकुलेट करना चाहता हूँ तो इट इज एग्जैक्टली इक्वल्स टू इट्स मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम. इन सेकेंड केस लेट अस सपोज मैं किसी बच्चे को बोलता हूँ या कि आपको बोलता हूँ कि आप 1 मोल NaCl लेकर के आओ, तो आप तो वेइंग मशीन में मेजर करके 58.5 ग्राम ले आएंगे. बट अगर वेइंग मशीन के वाला रास्ता नहीं अपनाना है, काउंट करना है, तो इन टर्म्स ऑफ काउंटेबल एंटाइटीज 1 मोल ऑफ एनी कंपाउंड हैज 6.022 into 10 to the power 23 particles, which is known as Avogadro's number. Okay, so 1 mole of any compound has 6.022 into 10 to the power 23 particles. Now in terms of any gas, for any gas in terms of volume, so 1 mole of any gas is equals to 22.4 liters at standard temperature and pressure. Now what is standard temperature? Standard temperature is equals to 0 degree Celsius and standard pressure is 1 atm. ओके, सो गैस को अगर 1 मोल काउंट करना है तो पहले गैस को हमको लिक्विड में कन्वर्ट करना होगा, और गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करने के 2 रास्ते होते हैं. या तो आप प्रेशर इंक्रीज कीजिए या तो टेम्परेचर डिक्रीज करिए. अगर आप प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो गैस लिक्विफाइबल है, गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है. ऑन दी अदर हैंड अगर टेम्परेचर डिक्रीज किया जाए तब भी गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है. सो जब आप 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर सेट करेंगे, सो एट दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर 1 मोल ऑफ एनी गैस इज एग्जैक्टली इक्वल्स टू 22.4 लीटर्स. ओके, अब बात करते हैं फॉर्मूलाज की, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज. नंबर ऑफ मोल्स अगर मेरे को कैलकुलेट करना है, लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ बनाना. 1 डजन हैज 12 बनाना. ओके, सो हाउ मच डजन आर देयर इन 36 बनानास. आप क्या करेंगे, सिंपल सा लॉजिक उठाएंगे, डिवाइड करेंगे 12 से, क्योंकि आपको पता है एक डजन में कितना होता है 12. लाइकवाइज अगर मैं दे रहा हूँ कोई गिवन मास है, क्वेश्चन में कोई मास दिया हुआ है किसी कंपाउंड का, सो द फॉर्मूला बिकम्स गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास. क्योंकि हम लोग जानते हैं 1 मोल के अंदर कितने ग्राम रहते हैं, एग्जैक्टली इक्वल्स टू इट्स मोलर मास. सो फॉर्मूला कैसे जनरेट हो जाएगा बेटा, 1 मोल इज इक्वल्स टू गिवन मास बाय मोलर मास. ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं हम इसमें इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल्स. अगर क्वेश्चन में नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए हैं, जैसे मैंने नंबर ऑफ बनाना दिया था तो यहाँ से डजन निकालना आसान हुआ, वैसे ही क्वेश्चन में कुछ फिक्स नंबर ऑफ पार्टिकल अगर दिया हुआ है और आपको बोला है उसको नंबर ऑफ मोल्स में कैलकुलेट कीजिए, तो given number of particle
डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर, which is 6.022 into 10 to the power 23. ओके, अब बारी आती है गैस की, हम इसको रब कर देते हैं। अब बारी आती है गैस की, तो नंबर ऑफ मोल्स इन एनी गैस इज इक्वल्स टू कितना था बेटा, सॉरी 1 मोल में कितना था 22.4 लीटर्स। सो अपने को जब वॉल्यूम के टर्म्स में दिया रहेगा क्वेश्चन में, तो हम भी क्या करेंगे, हम सबसे पहले गिवन वॉल्यूम निकालेंगे, सबसे पहले गिवन वॉल्यूम रखेंगे ऊपर। सो अगर नंबर ऑफ मोल्स किसी गैस का निकालना है तो आप सबसे पहले उसको लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे, दैट इज एट एसटीपी। तो सबसे पहले आप इसको याद रखेंगे कि कोई भी गैस का अगर नंबर ऑफ मोल निकालना है तो उसमें क्वेश्चन में स्टेटमेंट एसटीपी पे दिया होना चाहिए। गिवन वॉल्यूम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनी गैस इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर्स एट एसटीपी। अब ये हमारे लिए ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म्स हो जाते हैं, क्योंकि इन्हीं फार्मूला का यूज़ करके आप कंसंट्रेशन निकाल पाएंगे। कंसंट्रेशन मतलब, हाँ, कंसंट्रेशन मतलब क्या होता है कि किसी भी सॉल्यूट का प्रेजेंस, अमाउंट, कितने अमाउंट में प्रेजेंस है किसी सॉल्वेंट में। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट द मोल कॉन्सेप्ट। अब बारी आती है एक टर्म की, एटॉमिक मास यूनिट की। वो क्या होता है वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।